मैं पवन सत्यार्थी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स चैप्टर क्लास 10 का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो हम इसे जानने से पहले हम जानेंगे प्रकाश क्या है। हम प्रकाश का परावर्तन तो पढ़ेंगे, लेकिन हम ये जानेंगे तब तो ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो प्रकाश सबसे फर्स्ट है। ठीक है, तो हम प्रकाश जानेंगे, प्रकाश क्या होता है। अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो किसके कारण देखते हैं, तो प्रकाश के कारण देखते हैं। तो यहाँ पर से आपको पता चल रहा है कि नहीं कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर हम नहीं देखते, अगर प्रकाश नहीं रहता तो हम किसी वस्तु को देख पाते नहीं देख पाते। कहीं आप देखिए बंद कमरे में लाइट वगैरह सब बंद कर दीजिए और जाकर देखिए, कोई वस्तु नहीं दिखाई देगी। वही हम बल्ब जला देंगे यानी प्रकाश डालेंगे तो देखेंगे कि हमारा वस्तु हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब प्रकाश हम जान गए कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो इसका आपको अगर परिभाषा चाहिए तो हम परिभाषा लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बता रहे थे कि प्रकाश का परावर्तन। तो हम परिभाषा डिफिनेशन देने के लिए कहे थे, तो हम प्रकाश पढ़ने के लिए कहे थे। ठीक है, तो क्या प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, प्रकाश कहलाता है। हम ये बताएं, पहले भी बताएं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, वो प्रकाश कहलाता है। अब ये बात एक पॉइंट है, जो प्रकाश भी एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। इसको ना तो हम उत्पादन कर सकते हैं ना तो हम नष्ट कर सकते हैं। इसको हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या पढ़ना है कि प्रकाश का स्रोत। अब प्रकाश हम पढ़ेंगे कोई कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो अब वो आएगा कहाँ से प्रकाश, तो उसका हम स्रोत पढ़ते हैं। स्रोत जैसे हम अगर बंद कमरा में रहते हैं तो उसमें बल्ब जलता है। ठीक है, तो ये भी प्रकाश का स्रोत है। ये प्रकाश दे रहा है कि नहीं, जो हम रह रहे हैं, हम किसी वस्तु को देखने में ये मदद कर रहा है कि नहीं। ये बल्ब भी एक प्रकाश का स्रोत है। जैसे प्रकाश का स्रोत में आ गया, जैसे देखिए ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, ये सब प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, तो हम प्रकाश का स्रोत भी लिख देते हैं। इसका भी क्या कह रहे थे कि प्रकाश का स्रोत जान रहे थे कि प्रकाश का स्रोत है कैसे, हमको प्रकाश प्राप्त होता कैसे। सबसे पहला बात है कि प्रकृति द्वारा दिया गया है, जो हमारा सूर्य का प्रकाश, जो हमारे वस्तु पर पड़ते हैं तब हम देख पाते हैं किसी वस्तु को। ठीक है, तो वो प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत का भी डिफिनेशन यहाँ तैयार है और उसके अनुसार चलते हैं। क्या प्रकाश का स्रोत वह वस्तु है जिससे प्रकाश निकलता है। प्रकाश का स्रोत कहलाता है, ये आप जान रहे हैं। तो प्रकाश का वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, निकालने का बात आ रहा। तो ऐसा कौन कौन सा वस्तु है जिससे हमको प्रकाश निकलता है। जैसे देखिएगा यहाँ सूर्य का प्रकाश, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो प्रकाश का स्रोत हो गया। ठीक है, और क्या ट्यूबलाइट से जो प्रकाश ट्यूबलाइट भी प्रकाश का एक स्रोत है। टॉर्च भी प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, यहाँ पर अब हम प्रकाश भी पढ़ लिए, प्रकाश का स्रोत भी पढ़ लिए कि प्रकाश है क्या और प्रकाश आता कहाँ से है। तब तो रिफ्लेक्शन करेगा, तब तो वो परावर्तन होगा। तो अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है ये हम जानेंगे। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश कहीं से निकलकर किसी वस्तु में टकराकर किसी दूसरे दिशा में परिवर्तन करना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्रकाश का मतलब कहीं से भी प्रकाश आया, किसी वस्तु से टकराकर दूसरे दिशा में परिवर्तन किया। ठीक है, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो किसके कारण, प्रकाश का परावर्तन के ही कारण। अगर कहीं से प्रकाश आकर वस्तु में टकराया और हमारे आंख तक गया, इसके कारण ही हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन भी आपको समझ में आ गया होगा। कहीं से निकलकर जो टकराकर दूसरे दिशा में जो परिवर्तन करता है उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश कहीं से निकलकर किसी वस्तु में टकराकर दूसरे दिशा में परिवर्तन करता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या अब क्या पढ़ना है, प्रकाश के परावर्तन के नियम भी होते हैं। क्या बोले थे कि प्रकाश के परावर्तन के हम नियम जान रहे थे। ठीक है, तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, तो परावर्तन की किरण, प्रकाश का किरण जो आकर उस वस्तु से टकराकर जो निकलती है और जिन नियमों का पालन करती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और जो देखिए यहाँ कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर यानी कोई वस्तु पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए, जिन नियमों मतलब कि जिन नियम यानी प्रकाश का परावर्तन के नियम होता है, उन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित यानी उससे टकराकर दूसरे दिशा में परिवर्तित यानी दूसरे दिशा में चली जाती है, उस नियम को क्या कहते हैं, परावर्तन के नियम कहते हैं। ठीक है, तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको ये भी बता देंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो जानिए आप प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, वो कौन कौन होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु दोनों एक ही समतल पर होता है। ठीक है, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपको हम चित्र के अनुसार अभी बताएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एक ही समतल पर होता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, आपको बताते हैं, ये है क्या, समतल दर्पण। क्या है, समतल। ठीक है, तो देखिए इसमें इस तरह का चित्र होता है। ठीक है, ये कोई वस्तु से यहाँ से प्रकाश जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका क्या नाम है, आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण है, ये क्या है, आपतित किरण। ठीक है, और यहाँ से जो टकराकर यहाँ से परिवर्तन होकर जो दूसरे दिशा में ये परिवर्तन हो रही है, इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, तो क्या हम पहला नियम क्या बताए थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल पर होता है। इसको क्या, इस जो बिंदु है इसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल पर होता है। ये समतल है कि नहीं, एक ही समतल पर है या नहीं। ठीक है, इसके बीच एक काल्पनिक बना रहता है, इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो ये आप जान गए कि पहला नियम कैसे है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल पर होता है। ठीक है, और परावर्तन ये कैसे हो रहा है, इसे देखिए, यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ से प्रकाश जाकर यहाँ पर परिवर्तन होकर यहाँ से टकराकर लौट रही है। ठीक है, इसी को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और ये दूसरा नियम क्या कहते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए ये कोण बन रहा है और ये कोण बन रहा है, इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन
कोण कहते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो क्या बताए थे? दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अब हम ये भी जानेंगे कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तथा आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं, ठीक है। ये भी हम अब जानेंगे। ये कौन सा दर्पण है? तो समतल दर्पण है। जान रहे हैं कि एक ही समतल पर होता है, यानी एक ही समतल पर होता है। ये क्या है? समतल दर्पण है, ठीक है। तो हम आपको लिए अब लेके आएंगे क्या? तो आपतन बिंदु, आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण और परावर्तित किरण के डिफिनेशन लेकर आएंगे, जिससे आप जानिएगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि ये आपतित किरण है, ये आपतन कोण कैसे कह सकते हैं, इसको आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको डिफिनेशन भी अभी दे देते हैं, ठीक है। क्या बता रहे थे हम? आपतित किरण। हम क्या कह रहे थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण किसे कहते हैं और आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं, यही जानना था, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं? आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी भी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी भी सतह, जैसे अगर हम कोई मतलब कि ये सतह है, यहाँ कोई वस्तु आकर टकराकर मतलब कोई प्रकाश आकर यहाँ पड़ती है किरण, उसको आपतित किरण। जहाँ से क्या कहता है? किसी भी सतह पर, कोई भी सतह पर जो पड़ती है प्रकाश की किरणें, उसी को क्या कहते हैं? वो किरण को क्या कहते हैं हम लोग? आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। और परावर्तित किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जिस किरण द्वारा वस्तु से टकराकर वस्तु से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। तो क्या कहें हम? आपतित किरण में मतलब कि प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश है जो टकराकर लौटती है, उसी दूसरे दिशा में लौटती है। तो प्रकाश जो जाता है उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। और टकराकर लौटती है उसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, ठीक है। ये दोनों समझ में आपको आ गए होंगे। और आपतन कोण और परावर्तन कोण, यही नहीं, आपतन कोण क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच। अब अभिलंब आ गया कहाँ से? तो हम आपको अभी कुछ देर पहले हम बताए होंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम में एक फिगर पर के जो जिसमें आपतित किरण और आपतन बिंदु और परावर्तित किरण एक ही समतल पर था, उसके बीच काल्पनिक एक अभिलंब बना हुआ था, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो एक हम किताब का सहयोग लेकर बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये परावर्तन के नियम है। देखिए, जिस यहाँ से जो प्रकाश जिस ये किरण द्वारा जा रही है, इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। हम आपको बताएंगे नहीं, किरण किसी भी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए, यहाँ से सतह है जाके पड़ रही है, इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। और टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। टकराकर लौट रही कि नहीं, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। अब क्या कहें? आपतन कोण और आपतन कोण बता रहे थे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतित किरण ये है जो जा रही वो किरण जा रही है। आपतित किरण और अभिलंब हम क्या बताएं? देखिए, बीच में अभिलंब जो काल्पनिक है, तो इसके बीच जो बने कोण है उसको क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसको हम साइन आई से भी दर्शाते हैं, साइन आई से भी दर्शाते हैं, इसको आई भी बोल सकते हैं, ठीक है। और परावर्तन कोण क्या होगा? परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण। देखिए, अभिलंब है और परावर्तित किरण है, इसके बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। हम यही बात में लिखे हैं, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसको हम साइन आर से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो आज तक हम यहीं तक पार्ट 1 में रखते हैं, और हम पार्ट 2 में आगे किरण पुंज वगैरह आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू।